नंबर कम कर सकते हैं, तब मेरे को उसमें फ्यूचर लगा कि भाई तब तो हम कैटरैक्ट और ये इसके जो वयस्कर लोग हैं उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम करते थे, सभी नेत्रतज्ञ। मगर ये जो था कि जवानों को जो दृष्टि दोष है, जिससे कारण उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। आप फौज नहीं जा सकते, पुलिस भर्ती नहीं हो सकते, पायलट नहीं हो सकते, नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते, काफ़ी पर्सनालिटी ओरिएंटेड जॉब है, आप नहीं कर सकते। और अपने यहाँ शादी की लड़कियों को बड़ी दिक्कत आती है, चश्मा रहने के कारण शादी उनकी समय पे नहीं होती है या काफ़ी बार नहीं भी होती है। तो वो सर्जरी में मेरे को फ्यूचर लगा था और उसको फिर हम डेवलप करते गए और तकरीबन पिछले 40 सालों में 2 लाख से भी ज़्यादा ऑपरेशन हम कर चुके हैं। और एक छत के नीचे 1.5 डज़न के से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की सुविधाएं रहने वाले जो दुनिया के कुछ जो कम या दुनिया में जो कोई कम केंद्र है उसमें हम साई सूर्य नेत्र सेवा और जो पूना का हमारा एशियन आई हॉस्पिटल है उसको हम उसमें मान्यता रखते हैं। मैं महाराष्ट्र राज्य नेत्र तज्ञ संगठन का अध्यक्ष भी रह चुका हूं और हमने हमेशा ये ख्याल रखा है कि नेत्रदान भी एक बड़ा पुण्य का काम है कि अपने यहाँ भारत में काफ़ी लोगों को यानी दुनिया के ऐसा बोलिए कि तकरीबन 20% ब्लाइंड पीपल अपने कंट्री में है, भारत में है। और हम भारत की संस्कृति में दान का महत्व बहुत है, मगर मरणोत्तर नेत्रदान जो हम जाने के बाद करना है उसका प्रमाण नहीं के बराबर है, बहुत कम होता है अपने यहाँ। और काफ़ी लोगों को आँखों की ज़रूरत है, उनको नेत्रदान न मिलने के कारण आखिर वो ब्लाइंड ही रहता है। तो मेरा ये भी आह्वान है कि भाई आप मरणोत्तर जो नेत्रदान का संकल्प करें, तो उसके कारण फिर अपने यहाँ जो अंधापन है, जो विशेषकर जो यंग पॉपुलेशन है जिनमें ब्लाइंडनेस है, ये अंधापन निकल जाएंगे, वो काम को लगेंगे, अपने पैर पे खड़े रहेंगे। तो ये जो युवकों को अपने पैर पे खड़ा रखने का करने का उनको उनके करियर जो है वो मिला के देने का जो सपना है वो हम इस माध्यम से पिछले तकरीबन 30-40 सालों से हम कर रहे हैं। और अभी जो कॉन्टूरा जो लेज़र जो हम पिछले 5-6 साल से यूज़ करते हैं, इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। यानी आप जो चश्मे से दिखता है उससे चश्मा पूरा मैथमेटिकल जीरो होता है और 100% के बजाय 120%, 110% सब विजन ज़्यादा इम्प्रूव होता है। ये कॉन्टूरा का विशेषता है। सर्जरी जो है ये पूरी सेफ़ है और 5 मिनट में दोनों आँख का हो जाता है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि पिकनिक वाले जैसे आते हैं और तुरंत 2 घंटे में अपने अपने घर चले जाते हैं। और ये युवकों की पूरी ज़िंदगी, ये जो नंबर गया वो वापस कभी नहीं आता है। जो दूर का चश्मा है वो गया। एक सवाल है, हाँ बोलिए। कितने सालों से कितने साल तक आप ऑपरेशन करते हैं? उम्र जो है कब तक आप ऑपरेशन कर सकते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं। जीरो से लेके हाँ, कौन सी उम्र तक ऑपरेशन करें? देखिए, हर एक के कारण अलग है। जो जिनको करियर के लिए जो फौज में जाना चाहते हैं या ऐसे जो है, उनको यूजुअली हम 18 साल के बाद करते हैं। हाँ, अभी जो है ज़रूरत के मुताबिक कभी कभी कोई बीमारी के कारण चश्मे आ जाते हैं, उसको फिर कोई भी कम उम्र में भी कर सकता है। अभी केराटोकोनस नाम की बीमारी है, उसमें 11-12 नंबर आ गया है और वो केराटोकोनस की बीमारी में वो नंबर से भी उनको ठीक नहीं दिखता है। तो ऐसे समय हम यदि वो लड़का या लड़की 8 या 10 साल की भी हो तो भी हम कम कर देते हैं। अभी समझो एक आँख में 1 नंबर है, एक आँख में 15 है, उम्र 6 साल है, तो ये 15 नंबर को भी हम 1 नंबर कर देते हैं। क्यों? कि दोनों आँख समान रहेगी तो ये आँख काम करेंगे। यदि ऐसे ही 15 नंबर रहेगा और ये एक ही रहेगी तो ये आँख ऐसा ऐसा आलसी हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस में हम कम उम्र में भी करते हैं। अभी 50 से भी ज़्यादा उम्र में
काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि 50 से भी ज़्यादा उम्र में अभी नई उपचार पद्धति आई है, उसमें हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बोलकर है कि आपके आँख के अंदर एक लेंस होती है जो अंदाज़ा 55-60 के दरमियान जो फोकस करने का काम करती है वो ऐसा ऐसा कम करती है और फिर दुधिया हो जाती है, उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। अभी ये फोकस करने का काम कम कर देती है तो ये लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता है 40 उम्र के बाद, और ये 55-50 के करीब आ गए तो इनमें कुछ दिनों के बाद मोतियाबिंद भी होने वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं, ज़ेप्टो लेज़र से ये दोनों जो आँख के अंदर के लेंस है उनका एक पानी कर देता है, लिक्विड कर देता है, एक मशीन से सक कर लेता है और दूसरी एक लेंस आँखों के अंदर इंजेक्ट कर देता है लिक्विडनेस, जिसमें कैपेबिलिटी है उसको 130 साल मोतियाबिंद नहीं होता है। यानी वो व्यक्ति को फिर से यानी अराउंड 50 ईयर में हम ऑपरेशन करते हैं अराउंड, तो उसको मोतियाबिंद कभी नहीं होता है और उसका दूर का और नज़दीक का जो चश्मा है दोनों भी निकल जाता है, वो भी उसको ज़िंदगी भर लगता नहीं है। यानी ऐसा बोलो कि उसकी दोनों भी आँखें जवान हो गई। ये भी एक नई उपचार पद्धति आई है। ऐसे काफ़ी आपके पास विकल्प है। किसी भी व्यक्ति को चश्मा यदि नहीं चाहिए तो उसके लिए 100% कुछ ना कुछ विकल्प है, क्योंकि मैं बोला ना कि 1.5 डज़न के करीब अलग अलग उपचार पद्धतियाँ एक छत के नीचे है। -32 नंबर भी हमने उतार दिया है, -32। यानी इमेजिन करो कि वो व्यक्ति कैसी दुनिया में चलती होंगी। यानी इतना बड़ा नंबर भी जो है, इतना बड़ा भी नंबर है तो भी वो उतार दे सकते हैं। यानी ऐसी अलग अलग सिस्टम्स हैं और सभी सेफ़ है। यानी सबसे मेन क्या है, सभी सर्जरीज जो है सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, यानी उसकी आँखों की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब की जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर और एशियन आई हॉस्पिटल पुणे। मैं पिछले 40 सालों से तकरीबन 1985 से जब से मैं रशिया में डॉक्टर फेजरो इनके पास मैं ये पढ़ाई करके आया कि चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं, तब मेरे को उसमें फ्यूचर लगा कि भाई तब तो हम कैटरैक्ट और ये इसके जो वयस्कर लोग हैं उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम करते थे, सभी नेत्र तज्ञ। मगर ये जो था कि जवानों को जो दृष्टि दोष है जिससे कारण उनको काफ़ी दिक्कतें आती है, आप फौज नहीं जा सकते, पुलिस भर्ती नहीं हो सकते, पायलट नहीं हो सकते, नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते, काफ़ी पर्सनालिटी ओरिएंटेड जॉब है, आप नहीं कर सकते। और अपने यहाँ शादी की लड़कियों को बड़ी दिक्कत आती है, चश्मा रहने के कारण शादी उनकी समय पे नहीं होती है या काफ़ी बार नहीं भी होती है। तो वो सर्जरी में मेरे को फ्यूचर लगा था और उसको फिर हम डेवलप करते गए और तकरीबन पिछले 40 सालों में 2 लाख से भी ज़्यादा ऑपरेशन हम कर चुके हैं और एक छत के नीचे 1.5 डज़न के से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की सुविधाएं रहने वाले जो दुनिया के कुछ जो कम या दुनिया में जो कोई कम केंद्र है उसमें हम साई सूर्य नेत्र सेवा और जो पूना का हमारा एशियन आई हॉस्पिटल है उसको हम उसमें मान्यता रखते हैं। मैं महाराष्ट्र राज्य नेत्र तज्ञ संगठन का अध्यक्ष भी रह चुका हूं और हमने हमेशा ये ख्याल रखा है कि नेत्रदान भी एक बड़ा पुण्य का काम है कि अपने यहाँ भारत में काफ़ी लोगों को यानी दुनिया के ऐसा बोलिए कि तकरीबन 20% ब्लाइंड पीपल अपने कंट्री में है, भारत में है। और हम भारत की संस्कृति में दान का महत्व बहुत है, मगर मरणोत्तर नेत्रदान जो हम जाने के बाद करना है उसका प्रमाण नहीं के बराबर है, बहुत कम होता है अपने यहाँ। और काफ़ी लोगों को आँखों की ज़रूरत है, उनको नेत्रदान न मिलने के कारण आखिर वो ब्लाइंड ही रहता है। तो मेरा ये भी आह्वान है कि भाई आप मरणोत्तर जो नेत्रदान का संकल्प करें, तो उसके कारण फिर अपने यहाँ जो अंधापन है, जो विशेषकर जो यंग पॉपुलेशन है जिनमें ब्लाइंडनेस है, ये अंधापन निकल जाएंगे, वो काम को लगेंगे, अपने पैर पे खड़े रहेंगे।
तो ये जो युवकों को अपने पैर पे खड़ा रखने का करने का उनको उनके करियर जो है वो मिला के देने का जो सपना है वो हम इस माध्यम से पिछले तकरीबन 30-40 सालों से हम कर रहे हैं। और अभी जो कॉन्टूरा जो लेज़र जो हम पिछले 5-6 साल से यूज़ करते हैं इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। यानी आप जो चश्मे से दिखता है उससे चश्मा पूरा मैथमेटिकल जीरो होता है और 100% के बजाय 120%, 110% सब विजन ज़्यादा इम्प्रूव होता है। ये कॉन्टूरा का विशेषता है। सर्जरी जो है ये पूरी सेफ़ है और 5 मिनट में दोनों आँख का हो जाता है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि पिकनिक वाले जैसे आते हैं और तुरंत 2 घंटे में अपने अपने घर चले जाते हैं। और ये युवकों की पूरी ज़िंदगी, ये जो नंबर गया वो वापस कभी नहीं आता है। जो दूर का चश्मा है वो गया वो गया। अब एक सवाल है, हाँ बोलिए। कितने सालों से कितने साल तक आप ऑपरेशन करते हैं? उम्र जो है कब तक आप ऑपरेशन कर सकते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं। जीरो से लेके हाँ, कौन सी उम्र तक ऑपरेशन करें? देखिए हर एक के कारण अलग है। जो जिनको करियर के लिए जो फौज में जाना चाहते हैं या ऐसे जो है उनको यूजुअली हम 18 साल के बाद करते हैं। हाँ, अभी जो है ज़रूरत के मुताबिक कभी कभी कोई बीमारी के कारण चश्मे आ जाते हैं, उसको फिर कोई भी कम उम्र में भी कर सकता है। अभी केराटोकोनस नाम की बीमारी है, उसमें 11-12 नंबर आ गया है और वो केराटोकोनस की बीमारी में वो नंबर से भी उनको ठीक नहीं दिखता है। तो ऐसे समय हम यदि वो लड़का या लड़की 8 या 10 साल की भी हो तो भी हम कम कर देते हैं। अभी समझो एक आँख में 1 नंबर है, एक आँख में 15 है, उम्र 6 साल है, तो ये 15 नंबर को भी हम 1 नंबर कर देते हैं। क्यों? कि दोनों आँख समान रहेगी तो ये आँख काम करेंगे। यदि ऐसे ही 15 नंबर रहेगा और ये एक ही रहेगी तो ये आँख ऐसा ऐसा आलसी हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस में हम कम उम्र में भी करते हैं। अभी 50 से भी ज़्यादा उम्र में काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि 50 से भी ज़्यादा उम्र में अभी नई उपचार पद्धति आई है, उसमें हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बोलकर है कि आपके आँख के अंदर एक लेंस होती है जो अंदाज़ा 55-60 के दरमियान जो फोकस करने का काम करती है वो ऐसा ऐसा कम करती है और फिर दुधिया हो जाती है, उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। अभी ये फोकस करने का काम कम कर देती है तो ये लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता है 40 उम्र के बाद, और ये 55-50 के करीब आ गए तो इनमें कुछ दिनों के बाद मोतियाबिंद भी होने वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं, ज़ेप्टो लेज़र से ये दोनों जो आँख के अंदर के लेंस है उनका एक पानी कर देता है, लिक्विड कर देता है, एक मशीन से सक कर लेता है और दूसरी एक लेंस आँखों के अंदर इंजेक्ट कर देता है लिक्विडनेस, जिसमें कैपेबिलिटी है उसको 130 साल मोतियाबिंद नहीं होता है। यानी वो व्यक्ति को फिर से यानी अराउंड 50 ईयर में हम ऑपरेशन करते हैं अराउंड, तो उसको मोतियाबिंद कभी नहीं होता है और उसका दूर का और नज़दीक का जो चश्मा है दोनों भी निकल जाता है, वो भी उसको ज़िंदगी भर लगता नहीं है। यानी ऐसा बोलो कि उसकी दोनों भी आँखें जवान हो गई। ये भी एक नई उपचार पद्धति आई है। ऐसे काफ़ी आपके पास विकल्प है। किसी भी व्यक्ति को चश्मा यदि नहीं चाहिए तो उसके लिए 100% कुछ ना कुछ विकल्प है, क्योंकि मैं बोला ना कि 1.5 डज़न के करीब अलग अलग उपचार पद्धतियाँ एक छत के नीचे है। -32 नंबर भी हमने उतार दिया है, -32। यानी इमेजिन करो कि वो व्यक्ति कैसी दुनिया में चलते होंगे। यानी इतना बड़ा नंबर भी जो है, इतना बड़ा भी नंबर है तो भी वो उतार दे सकते हैं। यानी ऐसी अलग अलग सिस्टम्स हैं और सभी सेफ़ है। यानी सबसे मेन क्या है, सभी सर्जरीज जो है सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, यानी उसकी आँखों की हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब की जाती है। सर अभी रमज़ान नज़दीक आ गया है तो सभी को ईद मुबारक, और सभी का जो यानी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल रहे और
निगाह भी आपकी जो है हम बोलते हैं ना कि आप सेंचुरियन बने, कि आप यानी शतक पूर्ति आपकी पूरी अच्छी आरोग्यपूर्ण रहे। आपको ईद मुबारक है।